मैं आपके लिए अपनी पॉलिटी से रिलेटेड सभी नॉलेज और एक्सपीरियंस को खुद के हैंड रिटन नोट्स और वीडियो लेक्चर्स के साथ, जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से होगा, लेकर आ रही हूँ। और वो 101% पॉलिटिकल साइंस से जेआरएफ की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा, और साथ में अदर पॉलिटिकल साइंस कॉम्पिटिटरों के लिए भी फायदेमंद होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, जो कि पॉलिटी के कुछ सामान्य प्रश्नों से रिलेटेड होगा। जैसे कि व्हाट इज पॉलिटिक्स, व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस, व्हाट इज पॉलिटिकल थॉट, व्हाट इज पॉलिटिकल फिलॉसफी, व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी, व्हाट इज पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, व्हाट इज पॉलिटिकल सिस्टम। इन सभी टर्म्स में क्या डिफरेंसेस है और ये सभी टर्म्स क्या हैं, इन्हें हम समझते हैं आसान शब्दों में। सबसे पहले पॉलिटिक्स क्या है या राजनीति क्या है। राजनीति क्या है? राजनीति एक व्यवहारिक प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत वो सभी गतिविधियां आ जाती हैं जिनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव पावर को गेन करना, उस गेन किए हुए पावर को हमेशा बनाए रखना, और हो सके तो उसमें सदैव विस्तार करने का प्रयास करते रहना। महान विचारक या फिलोसफर एरिस्टोटल ने भी कहा है कि मानव एक राजनीतिक प्राणी है, अर्थात मानव के लिए राजनीति एक अनिवार्य गतिविधि है। इस प्रकार हम सभी मानव राजनीति से जुड़े हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं राजनीति और शक्ति कैसे एक दूसरे से इतने गहरे तरीके से जुड़े हैं। पहले तो प्रत्येक मानव अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाना चाहता है। क्यों बनाना चाहता है? ताकि वो अन्य को इफेक्ट कर सके। वो पॉजिटिव रूप से भी इफेक्ट कर सकता है और नेगेटिव रूप से भी इफेक्ट कर सकता है। इसके लिए वो दो काम करता है। पहले तो वो अपनी क्षमताओं का विकास करता है, उसके बाद एन केन करके शक्ति प्राप्त करना चाहता है, और फिर जब उसे शक्ति मिल जाती है तो इसी पावर को वो मेंटेन करके रखना चाहता है, और फिर अपनी सारी गतिविधियां इस पावर के विकास में या इसे मेंटेन करने में लगा देता है। इस प्रकार से पॉलिटी और पावर दोनों एक दूसरे से गहरे रूप से जुड़े हैं, और हम कह सकते हैं कि राजनीति का अंतिम उद्देश्य शक्ति को प्राप्त करना एवं शक्ति में वृद्धि करना। एक कॉमन सा एग्जाम्पल, लोग कहते हैं कि घर घर में राजनीति हो रही है, इस समुदाय में राजनीति हो रही है, उस समुदाय में राजनीति हो रही है, समाज में, राज्य में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति होती है। ऐसा क्यों? घर घर में राजनीति का मतलब ये होता है कि घर में प्रत्येक सदस्य अन्य सदस्य को इफेक्ट करना चाहता है, और इसके लिए वो पावर चाहता है। इसी प्रकार से राष्ट्र में भी प्रत्येक राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल से कंपटीशन करते हैं और उन्हें इफेक्ट करके पावर गेन करना चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों का भी यही काम होता है। इस प्रकार से राजनीति में प्रत्येक का प्रत्येक के साथ जो भी व्यवहारिक गतिविधियां होती हैं वह शक्ति से जुड़ी होती है। राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान राजनीति के समस्त संरचनाओं और प्रक्रियाओं का क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक पद्धतियों से एक विषय के रूप में अध्ययन है। इसके अंतर्गत ही राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक चिंतन, राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक विचारधारा, राजनीतिक व्यवस्था आदि टर्म्स को यूज किया जाता है। पहला टर्म राजनीतिक विचार या राजनीतिक चिंतन। माना जाता है कि मानव एक चिंतनशील प्राणी है और विचार मानव मस्तिष्क की उपज होती है। राजनीतिक विचार को समझने से पहले हम विचार को तो समझेंगे ही, और विचार मानव मस्तिष्क की उपज होती है। जब यही विचार एवं चिंतन राजनीतिक संरचनाओं या प्रक्रियाओं को देखकर उत्पन्न होती है हमारे अंदर, तो वो राजनीतिक चिंतन होता है। यह चिंतन तर्कपूर्ण भी हो सकता है और गैर तर्कपूर्ण भी। अब दूसरा टर्म राजनीतिक दर्शन, और इसी प्रकार से राजनीतिक दर्शन को समझने के लिए पहले हम दर्शन क्या होता है ये समझेंगे। दर्शन कुछ सार्वभौमिक प्रश्नों जैसे क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इन्हीं सब चीजों को लेकर एक विषय के अंतर्गत नैतिक, विश्वासी एवं सत्यवादी खोज की परिकल्पना को दर्शन कहा जाता है। और जब यही दर्शन या यही खोज एक राजनीतिक विषय पर होती है तो वह राजनीतिक दर्शन होता है। अर्थात जैसे राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, राज्य को कैसा होना चाहिए, राज्य कैसे, कहाँ से आया,
इस प्रकार के प्रश्नों पर जब हम गौर करते हैं तो यही राजनीतिक दर्शन का विषय होता है। तीसरा टर्म राजनीतिक दर्शन, किसी विषय के दार्शनिक परिकल्पनाओं के पश्चात, अर्थात जब किसी विषय पर पूरा दार्शनिक परिकल्पना हो जाता है, कब क्यों कैसे कहाँ आदि के प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है, तो जो तर्कपूर्ण नियमों की रचना होती है वो सिद्धांत का रूप ले लेती है। इस प्रकार किसी व्यक्ति द्वारा राजनीति के समकालीन विषयों पर तर्कपूर्ण नियमों की खोज या परिकल्पना को राजनीतिक सिद्धांत माना जाता है। राजनीतिक सिद्धांत न तो शुद्ध विज्ञान होता है और ना ही शुद्ध दर्शन, जैसे कि मार्क्सवादी सिद्धांत। अब चौथा टर्म राजनीतिक विचारधारा। राजनीतिक विचारधारा को समझने से पहले हम विचारधारा क्या है ये जानेंगे। किसी एक विषय पर सिद्धांतों का समूह विचारधारा होता है, अर्थात आइडियोलॉजी होती है। इस प्रकार राजनीति के किसी एक विषय पर विभिन्न व्यक्तियों के सिद्धांतों का समूह राजनीतिक विचारधारा है। यह राजनीतिक सिद्धांतों का व्यवहारिक स्वरूप है। कैसे समझते हैं? साम्यवाद एक विचारधारा है जिसमें मार्क्स के सिद्धांत शामिल हैं, लेनिन के भी, माओ के भी आदि के राजनीतिक सिद्धांत शामिल हैं। इस प्रकार सिद्धांतों का समूह किसी एक विषय पर राजनीतिक विचारधारा कहलाता है। अब पांचवा टर्म राजनीतिक व्यवस्था। व्यवस्था क्या है ये पहले समझते हैं। व्यवस्था एक संरचनात्मक एवं संगठनात्मक स्वरूप पर केंद्रित होता है। इसी प्रकार राजनीतिक विषयों के संरचनाओं एवं संगठनात्मक स्वरूप का अध्ययन जब किया जाता है तो वो राजनीतिक व्यवस्था होता है। संविधान में लिखी हुई विषय वस्तु को हम राजनीतिक संरचना कहते हैं, अर्थात वो भारत की राजनीतिक संरचना है। लेकिन जब यही संरचना व्यवहार में लागू होती है या इम्प्लीमेंट होता है तो हम इसे राजनीतिक प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था जो होती है वो राजनीतिक संरचना एवं संगठनात्मक स्वरूप पर केंद्रित होता है। चलिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।